नमस्कार, मैं हूं अंशिता। कर्नाटक के शिक्षा मंत्री ने ऐसा ऐलान किया है जिससे बीजेपी और उसके समर्थकों को मिर्ची लग सकती है। अपने इस ऐलान के साथ ही मधु बंगारप्पा ने आरोप भी लगाया है कि पुरानी बीजेपी सरकार बच्चों के दिमाग में जहर घोलने की कोशिश कर रही थी। इसलिए पहले की सरकार ने सिलेबस में जो भी बदलाव किए थे उनमें संशोधन करेंगे। शिक्षा मंत्री ने भले ही साफ साफ ना कहा हो, लेकिन उनका इशारा यही है कि पुरानी सरकार के फैसले बदले जाएंगे। इससे पहले मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे प्रियांक खड़गे ने भी ऐसा ही कहा था। यानी कहा जा सकता है कि कर्नाटक की नई सरकार यानी कांग्रेस सरकार फुल फॉर्म में है। वो भाजपा सरकार के हर उस फैसले को बदलना चाहती है जिसने सांप्रदायिक विवाद पैदा किए थे। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं शिक्षा मंत्री के ताजा बयान की। राज्य के प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा मंत्री मधु बंगारप्पा ने 30 मई को कहा कि छात्रों के हित में और ये सुनिश्चित करने के लिए कि उनका दिमाग दूषित नहीं हो, आने वाले दिनों में स्कूली पाठ्य पुस्तकों में संशोधन किया जाएगा। शिक्षा मंत्री से पहले यानी 29 मई को खुद राज्य के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने भी ऐसा ही कहा था। उन्होंने कहा था कि पाठ्य पुस्तकों के माध्यम से बच्चों के दिमाग को दूषित करने की कृत्य को माफ नहीं किया जा सकता है। शैक्षणिक वर्ष शुरू हो गया है, हम चर्चा करेंगे और कार्रवाई करेंगे ताकि बच्चों की शिक्षा प्रभावित ना हो। नई शिक्षा नीति यानी एनईपी के नाम पर शिक्षा क्षेत्र को घालमेल का शिकार नहीं होने दिया जाएगा। उन्होंने कहा था कि इस संबंध में अलग बैठक बुलाई जाएगी जिसमें इस पर व्यापक चर्चा की जाएगी और सख्त फैसले लिए जाएंगे। यानी साफ है कि कर्नाटक सरकार एक एक करके पुरानी बीजेपी सरकार के उन सभी फैसलों को बदलने में लग गई है जिसने विवाद पैदा किए थे, चाहे वो हिजाब विवाद रहा हो या सिलेबस में किए गए बदलाव हो या फिर टीपू सुल्तान और हलाल का मामला। फिलहाल क्योंकि बात किताबों में हुए बदलाव की हो रही है, इसलिए ये भी जानना जरूरी है कि बीजेपी के राज में सिलेबस में वो कौन कौन से बदलाव किए गए थे जिन पर विवाद गहराया था। तो आपको बता दें कि सिलेबस में बदलाव की शुरुआत हुई थी साल 2019 से। जुलाई 2019 में राज्य में बीजेपी सरकार आने के बाद टीपू जयंती के आयोजनों पर रोक लगा दी गई थी। इसके बाद बीजेपी विधायक अपाचू रंजन ने स्कूल सिलेबस से टीपू सुल्तान को हटाने की मांग कर डाली। इस पर सरकार ने आश्वासन दे दिया कि कमेटी बनाएंगे और विचार करेंगे। इस पर विवाद शुरू हो गया। कांग्रेस ने इस फैसले का खूब विरोध किया। विवाद बढ़ता देख बीजेपी सरकार को अपने कदम पीछे लेने पड़े और जनवरी 2020 में उसने ऐलान किया कि सिलेबस में बदलाव तो नहीं करेंगे, लेकिन टीपू सुल्तान का नकारात्मक पक्ष भी पढ़ाया जाएगा। बीजेपी सरकार के इस फैसले का मतलब भी आप समझ ही गए होंगे। उनको बस टीपू सुल्तान की छवि को खराब करना था, लेकिन वो तय कर चुकी थी कि टीपू सुल्तान को बर्दाश्त नहीं करेगी। वही हुआ। जुलाई 2020 में खबर आई कि पाठ्यक्रम से टीपू सुल्तान और हैदर अली का चैप्टर हटा दिया गया है। इस बार सरकार ने कोरोना महामारी का सहारा लिया। बहाना बनाया कि कर्नाटक सरकार ने स्टेट बोर्ड स्कूलों का पाठ्यक्रम कम किया है। इस पाठ्यक्रम को 120 वर्किंग दिनों के हिसाब से तैयार किया है। ऐसे में इसे 30% तक घटाया गया है और इसी कटौती में टीपू और हैदर का हिस्सा काट दिया गया। विवाद चलता रहा, लेकिन सरकार को जो करना था उसने कर दिया। इसके बाद नया विवाद सामने आया। 12वीं सदी के महान सुधारवादी बसवन्ना पर एक चैप्टर में बदलाव कर दिया गया। राज्य सरकार के इस कदम पर कई संतों और प्रमुख हस्तियों ने आपत्ति जताई। आरोप लगा कि 10वीं क्लास के छात्रों के लिए कन्नड़ और सोशल साइंस की किताबों में किए गए बदलाव के जरिए समाज सुधारक बसवन्ना की शिक्षाओं को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। आपको याद हो तो राहुल गांधी ने कर्नाटक के चुनाव में बार बार बसवन्ना की शिक्षाओं का उदाहरण दिया और ये बीजेपी के लिए काल साबित हुआ। जुलाई 2022 में बॉम्बे का बयान आ गया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार किताबों में संशोधित करने के लिए तैयार है। यही नहीं, किताबों से भगत सिंह का नाम ही हटा दिया गया। इस पर मई 2022 में सीएम केजरीवाल ने आपत्ति जताते हुए ट्वीट किया था। उन्होंने कहा था कि भाजपा के लोग अमर शहीद सरदार भगत सिंह जी से इतनी नफरत क्यों करते हैं। स्कूली किताबों से सरदार भगत सिंह जी का नाम हटाना अमर शहीद के बलिदान का अपमान है। उन्होंने आगे कहा कि देश अपने शहीदों का ऐसा अपमान कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। भाजपा सरकार को यह फैसला वापस लेना होगा। इन सब के अलावा सबसे ज्यादा विवाद तब हुआ जब कन्नड़ भाषा की एक किताब में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संस्थापक केशव बलिराम हेडगेवार के भाषण को स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल कर दिया गया।
कर्नाटक टेक्स्ट बुक सोसाइटी ने एक बयान जारी कर कहा कि भगत सिंह पर 10वीं कक्षा की कन्नड़ पाठ्य पुस्तकों के पाठों को आरएसएस के विचारक केवी हेडगेवार के भाषणों से बदला नहीं गया है। भगत सिंह से संबंधित सामग्री पहले की ही तरह पुस्तक में है, केवल हेडगेवार का पाठ बढ़ाया गया है। लेकिन जैसे ही बीजेपी सरकार ने बच्चों की किताब में हेडगेवार को ठूसने का ऐलान किया, राजनीति गर्मा गई, सियासी जंग छिड़ गई। सरकार पर आरोप लगने लगे कि वो शिक्षा का भगवाकरण कर रही है। नए पाठ्यक्रम में कई लेखकों के पाठ को सिलेबस से हटा दिया गया था। पुरस्कृत लेखक पी लंकेश, सारा अबू बकर और एएन मूर्ति राव जैसे लेखकों को किताबों से हटा दिया गया था। इनके बदले शिवानंद कल्वे, एम गोविंद राव, वैदिक स्कॉलर स्वर्गीय गोविंदाचार्य और सतबदनी आर गणेश को शामिल किया गया था। ऐसे में कर्नाटक सरकार पर तर्कवाद से हटकर बच्चों में एक विचारधारा विशेष का बढ़ावा देने के आरोप लगे। कई जानकारों ने आरोप लगाया कि बीजेपी सरकार बच्चों को इतिहास पढ़ाने के बहाने एक खास विचारधारा वाले व्यक्ति विशेष की सोच को बढ़ावा दे रही है। जाहिर है इसका इशारा नरेंद्र मोदी मार्का कट्टरपंथ की तरफ था। आपको बता दें कि भारत के महापुरुषों का स्वतंत्रता संग्राम के लिए संघर्ष और उनके मूल्यों को जानने के लिए इतिहास की किताबों में उनका जिक्र होता है। लेकिन हेडगेवार स्वतंत्रता संग्राम में एक दिन के लिए भी शामिल नहीं हुए थे। उल्टा जब बापू ने असहयोग आंदोलन छेड़ा तो आरएसएस ने अंग्रेजों का पक्ष चुना था। आजादी के बाद भी 52 साल तक संघ ने अपने मुख्यालय पर कभी तिरंगा नहीं लहराया। इन विवादों के बीच में सितंबर 2022 में एक नया विवाद खड़ा हुआ, जब ऐलान किया गया कि कर्नाटक के स्कूलों में दिसंबर के महीने से बड़ा बदलाव होने जा रहा है। राज्य भर के स्कूलों में अब नैतिक शिक्षा के हिस्से के रूप में भगवद गीता पढ़ाई जाएगी। सरकार ने इसकी तैयारियां पूरी कर ली हैं। इस पर भी खूब विवाद हुआ। बीजेपी को उम्मीद थी कि इन सब का उसे विधानसभा चुनावों में फायदा मिलेगा, लेकिन हुआ इसका उल्टा। जनता ने बीजेपी के इन फैसलों को नापसंद किया और सत्ता से उठाकर फेंक दिया। अब कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है। सत्ता संभालते ही वो जनता से किए वादे पूरे करने में लग गई है, चाहे वो हिजाब विवाद से जुड़ा फैसला हो या शिक्षा से, या फिर बजरंग दल जैसे संगठनों पर बैन लगाने का फैसला। कांग्रेस सरकार एक एक पर विचार कर रही है। आपको याद भी होगा कि 24 मई को प्रियंका खड़गे ने बहुत ही सख्त लहजे में कहा था कि बजरंग दल और आरएसएस पर बैन तो लगेगा, बीजेपी को समस्या है तो पाकिस्तान चली जाए। और अब शिक्षा मंत्री ने कह दिया कि बीजेपी ने बच्चों के दिमाग में जो जहर भरने की कोशिश की थी, उस मकसद को हम पूरा नहीं होने देंगे। सिलेबस में बदलाव किया जाएगा। इस वीडियो में इतना ही। आपसे अनुरोध है कि YouTube पर हमारे चैनल आर्टिकल 19 इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए, Facebook पर लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा। आने वाले दिनों में हम और किन मुद्दों पर वीडियो बनाएं, ये भी जरूर बताइएगा। ट्विटर हैंडल है article19_India, इसको भी फॉलो कर लीजिए। नमस्कार।